IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल माहिदा तय पा गया। IMF के एलामी के मुताबिक पाकिस्तान को EFF के तहत $1 अरब तक रसाई हासिल हो गई। पाकिस्तान ने चैलेंजेस के बावजूद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली में पेशरफ्त की। पाकिस्तान में अफरात ज़र 2015 के बाद से कम तरीन सतह पर है। पाकिस्तान को प्रोग्राम के तहत हासिल रकम मजमूई तौर पर $2 अरब हो जाएगी। पाकिस्तान के लिए एक नए रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी माहिदे पर भी बातचीत मुकम्मल। माहिदा पाकिस्तान के लिए एक अहम पेशरफ्त है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने IMF मुआहिदा मुस्तहकम मईशत के सफ़र में बड़ी कामयाबी करार दे दिया। काबीना से खिताब में कहा कि हुकूमत ने चैलेंजेस का डटकर मुकाबला किया और अपनी परफॉर्मेंस से IMF को भी हैरान कर दिया। IMF की टैक्स कलेक्शन में कमी की ऑफर हमने मुस्तरद की। मुखालिफिन ने खूब ढिंडोरे पीटे कि मिनी बजट आएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काबीना की दिन रात मेहनत ना होती तो हम इतनी जल्दी यहाँ तक ना पहुँचते। स्टाफ लेवल माहिदे के लिए तमाम सूबों और आर्मी चीफ ने भी कलीदी किरदार निभाया। पाकिस्तान चाइना बॉन्ड्स लॉन्च करने की जानिब बढ़ रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी टेलीविजन CGTN को इंटरव्यू। कहते हैं चीन दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट है। पाक चाइना बॉन्ड्स की अमरीकी डॉलर और यूरो में भी लॉन्च का जायजा लिया जा रहा है। उम्मीद है हम चीनी कैपिटल मार्केट में पाक चाइना बॉन्ड्स रवां कैलेंडर ईयर में लॉन्च कर पाएंगे। और हुकूमत ने पाकिस्तान को हॉट स्टेट बनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए। वफाक और सूबाई हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह की कमेटी फ़ाल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी में सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के होम सेक्रेटरी शामिल। हसास इदारों के नुमाइंदे CTD हुक्काम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। कमेटी सूबाई सतह पर FBR के डिजिटाइजेशन का भी जायजा लेगी। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास। गैर मुल्की स्कॉलरशिप्स के मफरूज स्कॉलर से $1 अरब 50 करोड़ वापस लिए जाने का इंकशाफ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर HEC ने बताया भगोड़े स्कॉलर्स की तादाद 96 है। कुछ केसेस अदालतों में भी हैं। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर ने कहा ऐसे लोगों के शनाख्ती कार्ड और असनाद ब्लॉक होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखीर के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत, वजीर आजम और सदर ममलकत को प्री एडमिशन नोटिस जारी कर दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन को भी नोटिस जारी। जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने दौरान समाअत इस्तफसार किया, क्या अरकान की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ है। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा अभी तक प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ। पार्लिमानी कमेटी तश्कील होनी है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड का केस। बुशरा बीबी की सजा मौतले की दरख्वास्त ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि 25 मार्च को सजा मौतली का केस मुकर्रर था। मरकजी वकील सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। अदालत ने समाअत ईद के बाद तक मुलतवी की। दरख्वास्त गुजार 54 साला हाउस वाइफ हैं। सजा मौतली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सूबाई एक्शन प्लान मंजूर। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास में 84 इकदाम तजवीज़। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुनज़्ज़म कार्रवाइयाँ की जाएंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ लीड रोल सिविल इंतजामिया को दिया जाएगा। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की कड़ी निगरानी होगी। अफगानिस्तान के साथ सिफारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए मामला वफाकी हुकूमत के साथ उठाने का फैसला। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने बगैर इजाज़त दूसरी शादी करने के नतीजे में पहली बीवी को निकाह मस्क करने के हक को गैर शरई करार दे दिया। इजलास में एलामिया में कहा गया कि ऐसा अदालती फैसला जो पहली बीवी को ये हक दे शरीयत की नज़र में दुरुस्त नहीं। निकाह से पहले थैलीसीमिया या दीगर मुतादिद अमराज का बतौर इख्तियारी निकाह नामा का हिस्सा बनाया जा सकता है।
रवां साल 29 रोजे होने का इम्कान ईद उल फितर 31 मार्च को होगी। महकमे मौसमियात के बाद स्पार्को ने भी शवाल के चांद से मुतल्लिक पेशगोई कर दी। एलामिये में कहा गया कि शवाल का नया चांद 29 मार्च को दोपहर 3:58 पर तश्कील पाएगा। 30 मार्च को गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 27 घंटे तक होगी, जिसे आम आंख से भी देखा जा सकेगा। तो कुछ नहीं लिया क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना उसका कोई रेट नहीं बन पा रहा। लेकिन अब ईद के दिन है तो अच्छा भी तो लगना है। इंशाल्लाह जोड़ा भी लेंगे, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी वगैरह भी लेंगे। जिस दुकान पे जाओ रेट इतना ज़्यादा मरियम नवाज साहिबा सड़कों के पीछे पड़ी हुई हैं, कम से कम ये चीज़ें तो कम करें ना। मुल्क भर में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। बाजारों में खवातीन और बच्चा पार्टी का रश। ज़्यादातर रेडीमेड मलबूसात और ज्वेलरी की दुकानों पर डेरे। खवातीन को मनपसंद चूड़ियों और कपड़ों से मैचिंग करते बैग्स की तलाश है। हैदराबाद में नया ट्रेंड, खवातीन अपनी पसंद के नाम वाली चूड़ियां तैयार कराने लगीं। कांच की चूड़ियों पर कांच के जरिए ही नाम लिखा जाता है। लाहौर के शहरियों का कीमतें हाई होने का शिकवा, ज़्यादातर विंडो शॉपिंग करने तक ही महदूद। फैसलाबाद में भी खवातीन को सस्ते दामों मतलूबा अशिया की तलाश कहती हैं। बाजारों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हर चीज़ की कीमत पहुंच से बाहर है। हुकूमत कीमतों पर चेक एंड बैलेंस रखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बाजारों में खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहसन इक़दाम। वीमन पुलिस स्क्वाड कायम, मुख्तलिफ बाजारों में गश्त शुरू कर दिया। वीमन स्क्वाड पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल पर मार्केट्स में मौजूद रहेगा। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरावाला, चिन्योट और दीगर शहरों में गश्त। लाहौर की मार्केट्स के करीब डॉल्फिन पुलिस के अहलकार भी तायुनात कर दिए गए। पाकिस्तान रेलवे का कराची से 3 ईद स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। 2 लाहौर और 1 रावलपिंडी के लिए चलेगी। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची कैंट से आज लाहौर के लिए रवाना की जाएगी। दूसरी ट्रेन सिटी स्टेशन से कल रावलपिंडी के लिए रवाना होगी। उधर पंजाब के सरकारी स्कूल्स में ईद की छुट्टियों का आगाज़ 28 मार्च से होगा। तमाम स्कूल 7 अप्रैल से दोबारा खुलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ईद की छुट्टियाँ 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। वज़ीर आला सिंध से इटली के नए कौंसल जनरल की मुलाकात। इटली के सरमायाकारों की जानिब से सिंध में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। मुराद अली शाह ने सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा, इटली के सरमायाकार पब्लिक पार्टनरशिप में सिंध हुकूमत के साथ काम करें और मौक़ों से फ़ायदा उठाएं। कराची की मकामी अदालत ने फरहान मलिक को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। फरहान मलिक को गैर मुल्कियों के साथ इंटरनेट फ्रॉड के इल्ज़ाम के केस में मलीर कोर्ट में पेश किया गया था। अमेरिका ने 8 ममालिक की 70 कंपनीज पर पाबंदी लगा दी। चीन, बरतानिया, फ्रांस, पाकिस्तान, UAE, ईरान, जनूबी अफ्रीका और ताइवान की कंपनियां शामिल हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक कंपनियों पर अमरीकी कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मफादात के खिलाफ काम करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं।